दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के बीच साजिश का खुलासा। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाई गई। लोगों को भड़काने के लिए वीडियो बनाए गए जो सामने आए। दिल्ली में बवाल के बाद पुलिस का बहुत बड़ा दावा। लोगों को बुलाने के लिए सर्कुलेट किए गए थे मैसेजेस, ड्रोन, सीसीटीवी से और मोबाइल वीडियो से मिली जानकारी। वीडियो बनाकर पथराव के लिए लोग जुटाए गए। बाइक सवार लोगों ने वीडियो बनाकर भड़काया। लोगों से कहा बाहर निकलो, रात काली करो, घर पर मत बैठो, बाहर निकलो। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ा नया वीडियो सामने आया। बवाल के दौरान भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए। लोगों ने नाराए तकबीर के नारे लगाए। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल का नया वीडियो। पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे उपद्रवी। गली से निकलकर भीड़ ने अचानक जवानों पर पत्थर फेंके। दिल्ली के जॉइंट सीपी मधुर वर्मा ने कहा करीब 150 की संख्या में उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बाहर हुई पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल। चांदनी महल थाने में एसएचओ महावीर प्रसाद भी गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में बवाल के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर में दंगे की धाराएं लगाई गई। पत्थरबाजी मामले में अब तक 5 गिरफ्तार, कई लोग हिरासत में। बॉडी कैम और सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान। अतिक्रमण हटाने पर एमसीडी का बयान। मस्जिद से अवैध ढांचा हटाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। दिल्ली नगर निगम ने कहा पुलिस ने तेजी से हालात पर कंट्रोल किया। मस्जिद की बिल्डिंग पूरी तरह से सुरक्षित। दिल्ली में मस्जिद के पास मचे बवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। नफरत फैलाकर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है। तुर्कमान इलाके में बुलडोजर कार्रवाई पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा असहनशील और असंवेदनशील सरकारी कदम। जनवरी की सर्द रात में ऐसी कार्रवाई कौन करता है। तुर्कमान गेट बवाल पर आप विधायक गोपाल राय का बीजेपी पर हमला। कहा पूरी दिल्ली में लोगों को बेघर किया जा रहा है। सरकार को लोगों को बसाने का काम करना चाहिए। दिल्ली में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी पर मंत्री आशीष सूद ने कहा दोषियों को सजा दी जाएगी। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। तुर्कमान गेट बवाल पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया। कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो रहा है। वो उत्पात कर रहे हैं, वो गलत है। बुलडोजर कार्रवाई पर मेयर राजा इकबाल सिंह का बयान। एमसीडी ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया। रामलीला मैदान पर अवैध कब्जा था, उसे हटाया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा विदेश विभाग कहां की परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए है। बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप के मैचेस। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर बयान जारी करते हुए कहा वेन्यू नहीं बदला जाएगा। मांग खारिज कर दी गई। भारत में ही खेलने। दिल्ली विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा। आतिशी पर सिख गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप। बीजेपी विधायकों ने माफी की मांग की। विधानसभा में हंगामे पर मंत्री परवेश वर्मा ने कहा आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया। अध्यक्ष उनके खिलाफ सजा का फैसला करें। सामयिक भट्टाचार्य बने पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। राज्य में बीजेपी के 35 नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी। पीएम और गृहमंत्री के खिलाफ नारेबाजी को लेकर जेएनयू प्रशासन सख्त हुआ। यूनिवर्सिटी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। संस्थान ने घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया। जेएनयू प्रशासन का बयान यूनिवर्सिटी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की प्रयोगशाला नहीं। नारेबाजी करने वाले छात्रों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जेएनयू नारेबाजी मामले पर देवेंद्र फडणवीस भड़के। कहा देशद्रोहियों के साथ खड़े होने वालों के इरादों को कुचला जाएगा। जेएनयू में हुई नारेबाजी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। पीएम और गृहमंत्री के खिलाफ ऐसी नारेबाजी करना गलत है। किसी की मौत की कामना करना विरोध का धर्म नहीं। यूपी में एसआईआर के ड्राफ्ट जारी होने के बाद विपक्ष के सवाल पर मंत्री ओपी राजभर ने कहा विपक्ष केवल सड़क पर हल्ला कर रहा है जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से नए मतदाताओं को शामिल करना चाहता है। एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा बीजेपी पारदर्शितापूर्ण चुनाव की पक्षधर है। लोग जान रहे हैं 2027 में सपा फिर साफ हो जाएगी। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा किसी भी वोटर का नाम एसआईआर में नहीं काटा जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही है। संगम कुमार साहू बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। सीएम नीतीश कुमार रहे मौजूद। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने श्रीनगर में कई जगहों पर छापे मारे। साइबर आतंकवाद के मामलों में कार्रवाई। राजस्थान के राजसमंद में दिल दहला देने वाली वारदात। दिन दहाड़े तलवार से वार कर युवक की हत्या। स्कॉर्पियो से आए 6 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के संभल में तालाब की जमीन पर कब्जा। लोगों ने अवैध तरीके से बनाए मकान। शिकायत मिलने पर लेखपाल और कानून गोने की पैमाइश। जल्द हो सकती है कार्रवाई। तौकीर रजा के बेटे फरमान पर शिकंजा। पुलिस ने हिरासत में लिया। कार से क्रिस्टल ड्रग्स और सिरिंज बरामद हुई। नशे की हालत में रोडवेज बस को मारी थी टक्कर। प्रयागराज में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने वाटर स्पोर्ट्स और वाटर राइडर्स का उद्घाटन किया। कहा प्रयागराज जाने वाले सैलानी इसका फायदा उठा सकेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी। मुगल रोड बंद। बीआरओ की ओर से बर्फ हटाने का काम जारी। रोड पर कई इंच मोटी बर्फ की मोटी परत जमी। भद्रवाह में ताजा बर्फबारी से पहाड़ ढके। चारों ओर नजर आई बर्फ की सफेद चादर। पारा भी नीचे लुढ़का। मुस्लिम प्रदर्शन के जवाब में हिंदू समुदाय ने भी विरोध प्रदर्शन किया। विवादित वीडियो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने अब तक 2 मुस्लिमों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी पर बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी के साथ मेरे अच्छे रिश्ते लेकिन इस वक्त वो टैरिफ को लेकर मुझसे खुश नहीं।